हेलो बच्चे लोग, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चे लोग, हमने लास्ट लेक्चर में जो अपना तुम्हारा 9th का जो लेसन नंबर 4 था, मेजरमेंट ऑफ मैटर, वो हमने स्टार्ट किया था बच्चे लोग। उसका फर्स्ट पार्ट हमने शूट किया था। नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, तो जाओ वहां पर जाके सबसे पहले देख के आ जाओ, फिर सेकंड पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे लोग अपन एटम के बारे में थोड़ा देखेंगे। एटम क्या होता है, उसकी साइज क्या होती है, उसका मास क्या होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है। तो ये आज के लेक्चर में अपन साइज और मास कवर करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे बच्चे लोग। ठीक है, तो चलो देख लेंगे। सबसे पहले साइज क्या होता है, एटम की साइज क्या है बच्चे लोग। साइज का मतलब क्या होता है, देखो, अगर एटम में बोल दो, एटम कैसे होता है, मैं सबसे पहले ड्रॉ कर देता हूँ। एटम के ऐसे बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होने के बाद उसके ऐसे आजू बाजू उसके शेल्स होते हैं, जिसको अपन ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। हर एक एटम के शेल्स अलग अलग होंगे। कुछ कुछ एटम को एक शेल होंगे, कुछ कुछ एटम के पास 2 शेल्स होंगे, कुछ कुछ एटम के पास 3 शेल्स होंगे, कुछ कुछ एटम्स के पास 5 शेल्स होंगे, है ना। तो मैक्सिमम 7 शेल्स होते। ठीक है, तो साइज क्या होता है, साइज मतलब क्या, साइज अपन गिनेंगे रेडियस में, जिसको अपन बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। बच्चों लोग, एटॉमिक रेडियस में अपन साइज गिनेंगे। तो एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है, अभी रेडियस नॉर्मल जैसे सर्कल का रेडियस होता है, वैसे एटम का भी रेडियस होगा। मतलब न्यूक्लियस के बीच में से लेके लास्ट शेल के सबसे एंड तक। मतलब जैसे नॉर्मली अपन मैथ्स में अपने को मालूम है, एक सर्कल होगा, सेंटर से लेके उसका रेडियस गिनेंगे, वैसे बच्चों लोग सेंटर से लेके इसके आउटर मोस्ट शेल तक अपन एक लाइन मार देंगे, वो होगा आपका रेडियस। ठीक है, ऐसे आपके मैथ्स में अपन ने पढ़ा होगा, ऐसा सर्कल है, बीच में सेंटर है, लाइन मार दो, ये हो गया आपका रेडियस। तो यहाँ पर भी वही है बच्चों लोग, न्यूक्लियस के बीच में से लेके एंड तक लाइन मार दो, वो हो गया आपका रेडियस, और वो हो गया एटॉमिक रेडियस। क्यों? क्योंकि अपन एटम के रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एटम के रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो क्या होगा, उसका एटॉमिक रेडियस। अब एक बात बता देता हूं, हर एक एटम का रेडियस अलग अलग होगा। समझ में आ गया? हर एक एटम का क्या होगा बच्चों लोग, रेडियस अलग अलग होगा। तो हो गया एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस जो अपने को गिनने का है बच्चों लोग, वो अपन नैनोमीटर में गिनेंगे। किसमें गिनेंगे अपन? नैनोमीटर में। किसमें गिनेंगे अपन? ये नैनोमीटर में गिनेंगे। एन एम, छोटा एन और बड़ा छोटा एम, इसका अपन बोलेंगे नैनोमीटर। ठीक है, ओके, नैनोमीटर में गिनेंगे। अब तुमको मैं एक कन्वर्जन भी बता देता हूँ। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। कितना हो गया? 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया बच्चों लोग? 10⁻⁹ मीटर। ये कन्वर्जन दिमाग में फिट कर दो, ये कन्वर्जन दिमाग में फिट कर दो। ठीक है, आपके बुक में कैसे दिया है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ नैनोमीटर। ऐसे भी लिख दिया तो भी चलेगा, दोनों राइट है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे लोग? 1 नैनोमीटर का कन्वर्जन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, या फिर दूसरा उल्टा कन्वर्जन दिया, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। ये भी कन्वर्जन है। ठीक है, ये उल्टा करके बोला है। ठीक है, 1 मीटर क्या है? 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, या फिर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। सारे कन्वर्जन दिमाग में फिट कर दो, एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन 100% आएगा। कितना? 199 भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 100% बोल रहा। ये कन्वर्जन एग्जाम में जरूर आएगा, वहां पर 200-300 स्टार डाल दो बच्चे लोग। ठीक है, समझ में आ गया? अपन वापस एटम का रेडियस किस में गिनेंगे? एटम का रेडियस अपन नैनोमीटर में गिनेंगे बच्चे लोग। समझ में आ गया? ओके। अब आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48 जो होता है बच्चे लोग, 48 के ऊपर उन्होंने कुछ कुछ एटम्स के साइज दिए। जैसे कि हाइड्रोजन का दिया, देखो हाइड्रोजन का साइज कितना है उन्होंने दिया। हाइड्रोजन का साइज क्या है? हाइड्रोजन एटम का साइज क्या है बच्चे लोग? 10⁻⁻10 नैनोमीटर। ठीक, कितना दिया? अच्छा, मीटर्स में दिया है, वो 10⁻⁻10 मीटर्स में दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? कितना दिया? 10⁻⁻10 मीटर्स में दिया है। ओके, अब दूसरा दिया वाटर मॉलिक्यूल का भी दिया आपको। क्या दिया दूसरा? वाटर का दिया है। वाटर का साइज कितना होता है? देखो 10⁻⁹ कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। ये भी अपने को बच्चों लोग फर्स्ट क्लास रट्टा मार के जाने का है, को अपने को कोई लफड़ा नहीं मांगता, सब जगह मार्क्स अपने को हाजू करने के। दूसरा हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन का कितना है? हेमोग्लोबिन का कितना है बच्चों लोग? 10⁻⁸ है। कितना है? 10⁻⁸ मीटर्स में दिया है बच्चों लोग। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या करना है? हाइड्रोजन का साइज आपको दिया है, वाटर का साइज दिया आपको, हेमोग्लोबिन का साइज दिया आपको। ठीक है, और एटॉमिक ये साइज क्या है, या ये रेडियस है। ये क्या है? एटॉमिक रेडियस है। मतलब एटम के सेंटर से लेके एंडिंग तक भाग जाओ, लाइन भगा दो, वो हो गया आपका रेडियस। किसका रेडियस हो गया? होगा आपके एटम का रेडियस। तो हाइड्रोजन का रेडियस दिया है, वाटर का रेडियस दिया है, और हेमोग्लोबिन का रेडियस दिया है, तो वही आपकी साइज है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों लोग?
वही आपकी साइज है। एटम की साइज समझ में आ गई? ओके, तो चलो अब डायरेक्टली अपन मुड़ेंगे मास ऑफ द एटम के पास। क्या है भी दूसरा टॉपिक अपना, मास ऑफ एटम। अब दूसरा मास ऑफ एटम है। मास ऑफ एटम क्या होता है? मास, मास मतलब क्या? वजन। मास मतलब क्या होता है बच्चों? वजन। मराठी में लिखू क्या? चलो लो, वजन। हाँ, मराठी थोड़ी खराब है लेकिन देख लो, ठीक है। मास मतलब क्या था? वजन। अभी अपने एटम का वजन क्या है कैलकुलेट करेंगे। तो वापस हमारा एटम कैसे रहता है बच्चों लोग? बीच में होगा आपका रेडियस, थोड़ा बड़ा रेडियस निकाल देंगे, ये हो गया आपका रेडियस। उसके बाद उसको होंगे कुछ शेल्स, ठीक है, ये इसमें होंगे कुछ शेल्स, और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। शेल्स के अंदर क्या होता है बच्चों लोग? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने एक डेमो, एक ऐसे एटम आपके लिए बना दिया है। कौन सा किसका एटम है दिमाग मत लगाओ, मैंने एक सिंपली एटम आपके लिए बना दिया है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके, अब गौर से सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो मैंने रिंग निकाले, इसको अपन शेल्स बोल सकते हैं या फिर इसको अपन ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। शेल्स बोल दिया, फिर इसको अपन ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं बच्चों लोग। अब बात करेंगे ये न्यूक्लियस के बारे में। ये क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों लोग? न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन्स प्लस उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर बच्चे लोग दो चीजें होगी, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होगी। कौन से दो चीजें? एक होगा प्रोटॉन्स और एक होगा न्यूट्रॉन्स। समझ में आ गया? एक प्रोटॉन्स होगा और एक न्यूट्रॉन्स होगा बच्चे लोग, ओके। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को दोनों को इकट्ठा अपन बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को दोनों को इकट्ठा अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। हस्बैंड वाइफ कपल हो गए, वैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स हो गए, ठीक है। समझ में आ गया? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को दोनों इकट्ठा अपन क्या बोल देंगे बच्चे लोग? न्यूक्लियॉन्स बोल देंगे। बात खत्म यहाँ तक? ओके। अब हमारा टॉपिक क्या है? वजन। क्या हमारा टॉपिक? वजन, मास के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों लोग एक बात ध्यान में रखो कि मास पूरे एटम का कहां पर होगा? वो बच्चों लोग पूरे न्यूक्लियस में ही होगा। एटम का सारा वेट किधर होगा? ये जो न्यूक्लियस तुमको दिख रहा है, अभी मैं कलर कर रहा हूँ, इसी के अंदर होगा। तो तुम मुझे बोलोगे कि सर ये जो रिंग बनाए हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका कुछ वजन नहीं है क्या? नहीं है, ठीक है। इसका कुछ वजन है क्या? इसका कुछ भी वजन नहीं है। पूरा एटम अंदर से खोखला होता है। कैसा होता है? अंदर से खोखला होता है, ठीक है। तो ये जो एटम्स है, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये जो न्यूक्लियस का ही वजन पूरे एटम का वजन होता है। ये जो शेल्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका कुछ भी घंटा वजन नहीं होता। एटम के वजन में ये लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते। और लेकिन अपने को अगर वजन गिनने का, तो अपन क्या करेंगे? ये पूरे एटम का वजन गिनेंगे। ये पूरे एटम का अपन वजन गिनेंगे, ठीक है। ये पूरे एटम का वजन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये जो बाकी के जो रिंग्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसका वजन कुछ भी नहीं होता। समझ में आ गया? ये बात तो समझ में आ गई आपको? जैसे जादूगर की जान पोपट में होती है, वैसे एटम का वजन न्यूक्लियस में होता है, ध्यान में रखो। और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। दोनों को इकट्ठा क्या बोलेंगे? दोनों को इकट्ठा बोलेंगे अपन न्यूक्लियॉन्स। समझ में आ गया? ओके। अब और एक चीज देख लो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और एक चीज देख लो। अब बच्चे लोग एग्जाम्पल बना लेंगे अपन। एग्जाम्पल देख लेंगे एक, किसका देखने का भाई? तुमको बुक में किसका दिया है? तुम्हारे बुक में दिया है जिसका, वो ले लेंगे, एक आधा एग्जाम्पल ले लेंगे। कार्बन का ही ले लो यार, चलो कार्बन, कार्बन का ही ले लेंगे। कार्बन का एटम कैसे होगा? कुछ इस तरीके का होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस होने के बाद एक शेल होगी, फिर एक दूसरी शेल होगी, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ऐसी कुछ आप लोगों की शेल होगी। अब बच्चे लोग क्या होगा इसके अंदर? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स के साथ साथ कौन है बच्चे लोग? न्यूट्रॉन्स है। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है? 6 प्रोटॉन्स है, और इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स है। तो 6 + 6 12। इसलिए कार्बन का वजन कितना हो गया? 12 हो गया। समझ में आ गया? क्या यहाँ पर प्रोटॉन्स का वजन कितना होता है? प्रोटॉन्स का वजन है 6, न्यूट्रॉन्स का वजन है 6, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया। तो इसलिए पूरे कार्बन का वजन कितना हो गया? 12 हो गया। बात खत्म। समझ में आ गया?
समझ में आ गया, सिंपल है ना। वैसे नाइट्रोजन का भी देख लो, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स होते हैं, 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसलिए पूरे नाइट्रोजन का वजन कितना हो गया, 14 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो पूरे एटम का वजन किसके अंदर होता है, तो सिर्फ उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो अपन आज बच्चे लोग और एक टॉपिक देख लेंगे छोटा सा आगे, जो कि केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। यहां पर मैं लिख देता हूं क्या है, केमिकल सिंबल्स। अभी पहले क्या होता था बच्चे लोग कि एक उन्होंने सिंबल देना स्टार्ट कर दिया। सिंबल का मतलब क्या है, अभी आपने ऐसे किया, ऐसा मतलब टॉयलेट को जाने का, ऐसा करा मतलब क्या करने का अपने को, बाथरूम को जाने का। तो वो ऐसा सिंबल उसने हाइड्रोजन को दिया था, बहुत सारे एलिमेंट्स को दिया था। तो उसमें से एक सिंबल है ऐसा डॉट देने का, इसको गोल करने का, इसका मतलब ये हाइड्रोजन को है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन है। ऐसा गोल करो, उसके अंदर डॉट डाल दो, तो उसका मतलब क्या है, वो हाइड्रोजन का है। तो फिर बाद में वो ऐसा सी लिखो, उसको गोल करो, तो ये कॉपर है। सी लिखो, ये गोल करो, फिर कॉपर है। फिर बाद में गफले हो गए, गफले हो गया मतलब क्या हो गया, अच्छा सी लिखो, ये कॉपर कैसे क्या हो गया। मैं भी ऐसा सी लिखे कार्बन भी तो बोल सकता है ना, सी फॉर कार्बन भी है ना भाई, सी फॉर कॉपर थोड़ी, मैं भी ऐसा करके कार्बन भी बोल सकता था ना। तो फिर यहाँ पर गफले होना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये सिस्टम यहीं पर बंद कर दी। ये सिस्टम क्या हो गया, ये जो नाम देने की सिस्टम थी, जो कोड वर्ड था, वो सिस्टम उन्होंने क्या किया, यहीं पर देना बंद कर दिया बच्चे लोग। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग नाम देना स्टार्ट कर दिया, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। समझ में आ गया। तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने क्या दिया था, ऐसा बोला था, डॉट कर दिया था, उसको सर्कल कर दिया था, वो क्या था, हाइड्रोजन था। फिर सी लिख दिया था, उसको गोल कर दिया था, वो क्या था, कॉपर था। और फिर बाद में उन्होंने यही स्टॉप कर दिया, बाकी सारी चीजें उन्होंने नहीं देखी। तो अपन अगले साल तुम जब 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो इसके बारे में अपन बहुत चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इतने ध्यान दो, केमिकल सिंबल्स हाइड्रोजन के लिए ऐसा था और कॉपर के लिए ऐसा था, जो कि बाद में कट कर दिया था, जिसके बारे में आगे कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया ना, ओके। और एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एक होता है, देखो क्या बोला उन्होंने, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो बच्चों लोग यहाँ पर देखो, उसके यहाँ पर उन्होंने दो चीज अपने को बताई है, वो दो ही चीज अपन देख लेंगे। एक मोनो एटॉमिक होता है, एक डाई एटॉमिक होता है। क्या बोला मैंने, एक होता है मोनो एटॉमिक, एक होता है डाई एटॉमिक। बस यही दो चीज आपको वो टॉपिक में दी है, दोनों अपन चीजें देख लेंगे। ठीक है, मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है, मोनो एटॉमिक मतलब भाई की शादी नहीं होगी, वो अकेला घूम रहा है। जैसे कि हो गया कार्बन, जैसे कि हो गया सोडियम, और कौन है, कौन सा भी ले लो यार, कार्बन सोडियम बहुत सारी चीजें, वो सब क्या है, अकेले घूम रहे हैं, है ना। कार्बन ले लो, सोडियम ले लो, Fe ले लो, इनकी शादी हो गई है क्या, नहीं, ये अकेले घूम रहे हैं, सब सिंगल है। ठीक है, सब सिंगल। लेकिन डायटोमिक भाई जोड़ी में घूमते हैं, मतलब हाइड्रो कहते नाइट्रोजन N2, है ना, ऑक्सीजन O2, देखो ना जोड़ी में घूम रहे हैं, खुद के जोड़ी में O2 N2, या ये N2 लगे क्या आगे, नहीं। तो ये डाई का मतलब ही होता है, डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है 1। समझ में आ गया। तो ये अकेले घूम रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन है, कार्बन सोडियम है, ये अकेले घूम रहे हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब ये अकेले ना, इसके साथ कोई घूम रहा है क्या, इसके साथ जोड़ी में कोई घूम रहा है क्या, कोई भी नहीं घूम रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, मोनो एटॉमिक हो गया। तो डाई एटॉमिक क्या हो गया, डाई एटॉमिक में देखो ना, दोनों घूम रहे हैं, मतलब N2 O2 H2, ये सब क्या हो गया, दो दो जोड़ी में घूम रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, डाई एटॉमिक हो गया। तो ठीक है बच्चों लोग, आपको मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक तो समझ में आ ही गया होगा। तो आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चे लोग। ठीक है, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, सॉरी गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, हमारा ज्ञान सागर एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको ये मिल जाएगा बच्चे लोग, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐप खोल दो, रजिस्टर करो, मोबाइल नंबर डालो, रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद हैंड रिटन नोट्स का आपको कॉलम ये आ जाएगा, आइकॉन आ जाएगा, क्लिक कर दो, आपका स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके आपको हैंड रिटन नोट्स वहां पर मिल जाएंगे बच्चे लोग। ठीक है, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आपके फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।